नहीं, आ जाओ बस अभी। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय, मैं आपके साथ सोनी शर्मा। और आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, यानी पूरी सिलीगुड़ी जिस शख्स का इंतजार कर रहा है, वो शख्सियत हमारे साथ हैं। विश्व प्रसिद्ध भजन गायक यानी भजन सम्राट कह सकते हैं, कन्हैया मित्तल जी। वो सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं, और जो आप लोग हजारों लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, बस थोड़े इंतजार की देरी है और पहुंच रहे हैं कन्हैया जी आपके बीच में। सबसे पहले कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर समय की तरफ से सिलीगुड़ी में। जय श्री श्याम सभी को, सभी श्याम प्रेमियों पर श्याम बाबा की खूब कृपा बरसे। सबको खाटू धाम का बुलावा है और सब युवा पीढ़ी जो है बाबा से जुड़े। बिल्कुल। सिलीगुड़ी के फैंस बहुत ज्यादा है, आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। समारोह स्थल में भी मेरे क्या जो रिपोर्ट आ रही है, काफी हजारों लोग पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे सिलीगुड़ी के देखिए, फैंस के पहली लिए? बात तो मेरा कोई फैन नहीं है, सब फैन श्याम बाबा के हैं। और जो श्याम प्रेमी है वो दरबार में आते हैं, और मैं तो नए नए श्याम प्रेमियों की खोज में निकलता हूँ। और आज सिलीगुड़ी में भी बाबा चाहेंगे तो कुछ नए लोगों को बाबा से जोड़ेंगे, ताकि जितना बाबा का प्रचार होगा उतना ही धर्म ध्वजा लहराएगी और लोग जुड़ेंगे। क्योंकि दुनिया में एकमात्र यही हारे के सहारे हैं, अगर ये नहीं सहारा बनेंगे तो कोई भी नहीं बनेगा। बिल्कुल, दो सवाल और आपसे करूंगा। अभी एक जेमिंग भजन जो चल रहे हैं, ये बड़ी चर्चा में सोशल मीडिया में। जेमिंग को आप किस तरह से देखते हो? क्या समाज के लिए हितकर रहेगा ये? देखिए, चीनी को आप चाय में डालिए, चीनी को आप मिठाई में डालिए, चीनी को आप पानी में डालिए, चीनी को आप दूध में डालिए, चीनी को आप जहाँ डालिए वो मिठास ही देगी। भजन को आप जहाँ मर्जी रख दीजिए वो मिठास ही देगा। वो अपना अपना अभिप्राय है सबका कि उनको कैसा क्या लगता है, लेकिन भजन से मीठा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अब अगर भजन भी किसी को कहीं कड़वा लग रहा है तो इसका मतलब उसको विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। एक और बड़े बीच में आप भी चर्चित हुए थे, और खाटू श्याम जी सालासर खूब प्रसिद्ध जगह है। बीच में कुछ ऐसा हुआ था, ऐसी घटनाएं घट गई थी कि लोगों को ठेस पहुंची थी, देखिए, और जब आप जब भी बीच में आए जब थे। उस समय जब काफी जब आपने बचाव किया था। जब जब धाम के लिए, नाम के लिए, राम के लिए कहीं पर भी गलत विचारधारा उत्पन्न होगी, चाहे धाम को बदनाम करने के लिए उत्पन्न होगी, तो उसमें नुकसान धर्म का है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का है। उसके लिए सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको खड़ा होना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर कोई ऐसे कॉकरोच जैसे लोग देश को खराब करने की बात करेंगे तो आपको जरूरत है खड़े होने की। देश किसी के बाप का नहीं, हम सबका है साथ। जिस देश के अंदर मंदिर बनाने की बात होती थी, आज मंदिर गिराने की विपक्ष बात करता है। और वो सोचता है कि चार बातें हम राम जी की करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। 22 करोड़ नमाजें पाकिस्तान में हो रही हैं मोदी जी के खिलाफ, तब नहीं कोई फर्क पड़ रहा है। तो इनसे कुछ नहीं होना। तो देश विरोधी ताकतों से बच के रहना चाहिए। जो राम को लाए थे, हम उनको लाए थे, आ और गए उसके बंगाल बाद में, छा गए बंगाल बिल्कुल। में आ गए साहब, और बंगाल में भी आ गए। और हारा हूँ बाबा, ये दो ऐसे भजन हैं जो लोग दीवाने हो गए हैं मित्तल जी के। और भी कुछ नया इस बार बहुत लेकर सारे, आए? मैं हर महीने भजन निकालता हूँ, और मेरी चेष्टा रहती है कि नई से नई चीज़ हम भक्तों तक पहुंचा सके। भजनों को हमारा काम है। अगर कोई भजन गायक नए भजन नहीं दे रहा है, पुराने भजनों को दे रहा है, तो उसको विचार करने की जरूरत है कि हम नए भजन लिखें, गाएं, ताकि ये हमारा होमवर्क है। हमारा काम यही है। एक दुकान के अंदर भी अगर कोई वैरायटी को पूरा नहीं कर रहा है तो वो दुकान बंद हो जाएगी। इसी तरीके से अगर भजनों की श्रेणी में आप अगर नई नई चीज़, नई बात, नई भाव, नए शब्द नहीं लेकर आएंगे तो काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल, श्याम सखा के बुलावे पे आप कई बार आ चुके हैं, और श्याम हाँ, सखा परिवार के लिए भी कुछ सुनना चाहेंगे, ये क्योंकि मैं भी परिवार उसका मेरा मेंबर हूँ। मेरा ये मेरा मेरा खुद का अधिक मेंबर परिवार भी है। है, बिल्कुल। मेरा खुद का परिवार है, बस मेरा कुर्ता नहीं सिलवाया, मुझे इस चीज़ का गिला है। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार यही कुर्ता पहन के हम भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंतजार खत्म हुआ, कुछ देर के बाद ही पहुंचने वाले हैं कन्हैया मित्तल जी दरबार में। आप तैयार रहिए और पहुंच जाइए शिवम पैलेस। तो बने रहे खबर समय पर, और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।